ओ गॉड, आज फिर देर हो गई। पक्का कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने आज मुझे उठाया क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तनु ने कहा। तभी तनु ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया। मम्मी, मम्मी, आज आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखिए 8 बज गए, अभी 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना है और मैंने नहाया भी नहीं। ओहो, कैसे मैं इतनी दूर कॉलेज समय पे पहुंच पाऊंगी? तनु जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और टेढ़ा मेढ़ा बिस्तर समेटने लगी। फिर जैसे ही वो पलटी तो उसने अपने सामने उसे ही घूरती हुई मिताली जी नजर आई, जिन पर नजर जाते ही तनु ने वापस तकिया उठाकर ठीक से जमाया और जल्दी जल्दी चादर फोल्ड करके रखा और सारा बिस्तर सलीके से जमा दिया। मिताली जी को देखते ही तनु जैसे जम ही गई थी। उसे पता चल गया था आज तो ज्वालामुखी फटने वाला ही था। अब तो जल्दी से भाग बेटा, उसने मन में सोचा। और मिताली जी से तनु ने कहा, मम्मी मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया, और मैं तो बिस्तर जमा ही रही थी ना, फिर आप क्यों घूर रही हो? तनु की बात सुनकर मिताली जी ने हाथ मटका कर कहा, वाह बेटा, कर लो बात। सुबह से 8 से 10 बार उठाने आ गई, मगर मजाल है कि आप बिस्तर छोड़कर उठे। वैसे कौन सा सपना देख रही थी आप? इतना मुस्कुरा रही थी, इतना उठाने पर भी नहीं उठी। तनु जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकालने लगी थी। अरे मम्मी डार्लिंग, आपका होने वाला दामाद है जो सपनों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, उसे ही देख रही थी। अच्छा छोड़ो, आप भी ना कभी नहीं सुधरोगे। इतने गप्पे मारती रहोगी ना तो मैं कॉलेज जाने में भी लेट हो जाऊंगी। अब जल्दी नहाने जाने दो, वरना कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं वो एक खड़ूस ससुर की तरह कॉलेज में मेरा जीना हराम कर देंगे। फिर दोनों माँ बेटी ठहाके मार हंस पड़ी। जल्दी जल्दी कपड़े निकालकर तनु सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़कर गई और वो बस 5 मिनट में ही फटाफट नहाकर निकल आई और जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गई। डाइनिंग टेबल पर तनु के डैड प्रशांत जी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। साथ में उसका छोटा भाई मोहित भी बैठा हुआ था जो जूस पी रहा था। जूस पीते पीते मोहित ने कहा, दीदी क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी नाश्ता करने आ गई। आज तो पक्का आप कॉलेज टाइम पर ही पहुंच जाओगी। खिड़की से जरा बाहर देखो, हॉर्न की आवाज सुनाई दी कि नहीं? आपकी बेस्ट फ्रेंड पता नहीं कब से हॉर्न बजा रही है। अरे यार, पता नहीं कितनी जल्दी टाइम हो गया। सब मम्मी डार्लिंग की गलती है, उन्होंने ही आज मुझे समय पे नहीं उठाया। आज तो मैं उन्हीं के कारण लेट हुई हूँ, झुंझुलाते हुए तनु ने कहा और जल्दी जल्दी उठकर जूस पीने लगी। ये सुनते ही मिताली जी ने कहा, अच्छा जी, एक तो तुम्हें आधे घंटे से उठा रही थी, समय से ब्रेकफास्ट भी चाहिए और नाश्ता बनाते बनाते 3-4 बार तुम्हें उठाने गई, फिर जूस बनाया, उसके बाद फिर उठाने गई और फिर तुम्हारे कान के पास अलार्म लगाया, उसके बाद भी तुम नहीं उठी। कुंभकर्ण की रिश्तेदार खुद तो बड़ी सपने देख रही थी, नाम मेरा लगा रही है। अभी भी कह रही हूँ सुधर जाओ, थोड़ा समय पे उठो। अब कॉलेज के 3rd ईयर में पहुंच गई हो और थोड़ा घर का कामकाज भी सीखो। मगर नहीं, तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं है। उठती हो तो कॉलेज भाग जाती हो, फिर कभी सहेली के यहाँ जाती हो, तो कभी मूवी, तो कभी गार्डन। इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक समय पर उठना नहीं सीखा। अब शादी हो जाएगी तो कैसे संभालोगी? अरे मम्मी डार्लिंग, चिंता मत करो, ऐसा दामाद ढूंढूंगी जो आपको भी और मुझे भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा। ऐसा बोलते हुए तनु ने जल्दी जल्दी सैंडविच को रैप करके फॉइल पेपर में रखा और अपना कॉलेज का बैग लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजे की ओर पहुंचकर वो रुकी और मिताली जी की तरफ देखते हुए एक आंख मारी और सभी को बाय बोलते हुए बाहर की तरफ भाग गई। मिताली जी ने डाइनिंग टेबल पर अपने लिए प्लेट में नाश्ता निकालते हुए प्रशांत जी से कहा, देख रहे हैं ना आप इसकी हरकतें, आप बोलते क्यों नहीं? कितना समझाती हूँ मगर सुधरने का नाम नहीं लेती ये लड़की। इसका बचपना अभी तक नहीं गया। आप भी इसे समझाइए, थोड़ा घर का काम भी सीखे और थोड़ा हमारे बिजनेस पर भी ध्यान दे। मोहित अभी छोटा है, इसलिए उसका ध्यान अभी पढ़ाई में रहे तो ठीक है, पर तनु को हमारे बिजनेस के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। नाश्ता करते करते मिताली जी ने मोहित से कहा, तुम्हारी बस भी आने वाली है, जल्दी बैग पैक करो, पापा तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। मोहित नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से उठा
और अपने रूम में बैग लेने चला गया। मोहित के जाते ही प्रशांत जी ने मिताली जी से कहा, हमारा बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा है। मैं बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूं, पर लगता है हमें जल्दी ही ये मकान छोड़कर छोटे मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं इस मकान के पेपर भी रेडी करवा रहा हूं। जैसे ही अच्छे दाम में बिक जाएगा, हम छोटे मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ा समझा देना, कहना दादी का पुश्तैनी घर है और पुश्तैनी घर में कुछ दिनों के लिए रहने जा रहे हैं। ये पुश्तैनी मकान है, छोटा सा है, मगर उसी में रहना है। मिताली जी ने प्रशांत जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जो किसी से छुपी नहीं है। आप बिजनेस को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। भगवान ने चाहा तो सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मिताली जी और प्रशांत जी बात ही कर रहे थे, तभी मोहित अपना बैग लेकर आ गया और आते ही उसने कहा, पापा चलिए जल्दी चलते हैं, बस आने वाली होगी, 8:45 होने वाले हैं। प्रशांत जी नाश्ता कर चुके थे। उन्होंने टेबल पर से नैपकिन उठाया और हाथ पोंछकर उठने लगे। भारी मन से उन्होंने मिताली जी को देखा तो मिताली जी ने भी आंखें झपकाकर उन्हें सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी का इशारा किया। मिताली जी भी डाइनिंग टेबल से उठी और प्रशांत जी का बैग लेकर उन्हें दिया और दोनों को दरवाजे तक छोड़ने आई। मोहित ने हाथ हिलाकर मिताली जी से बाय कहा और प्रशांत जी के साथ कार में बैठकर निकल गया। प्रशांत जी ने मोहित को बस स्टैंड पर छोड़ा और वहीं बस का इंतजार करने लगे। मोहित ने कहा, पापा आप भी ना, मैं बस में ही जाऊंगा और किसी के साथ नहीं चला जाऊंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ, क्लास 10th में आ गया हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए अच्छे बच्चे की तरह आप भी ऑफिस चले जाइए। इस पर मुस्कुराते हुए प्रशांत जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर भरोसा है। फिर भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाता देखता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। तुम चिंता मत करो, जब बस आ जाएगी और तुम उसमें बैठ जाओगे तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप भी ना बच्चों जैसी हरकतें करना नहीं छोड़ते। लो बस भी आ गई, मैं जा रहा हूँ, आप भी अपने ऑफिस चले जाइए। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। मोहित को बाय करते हुए प्रशांत जी भी अपने ऑफिस की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ तनु हाथ में सैंडविच लिए जल्दी से शिल्पा की गाड़ी में बैठी। उसने जल्दी से शिल्पा के कुछ बोलने से पहले ही सैंडविच का टुकड़ा उसके मुंह में ढुस दिया। तनु ने हुए शिल्पा से कहा, मुझे इतने प्यार से मत देख मेरी शिल्पा, चल गाड़ी चला, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। शिल्पा ने भी सैंडविच खाते हुए बड़े गुस्से में तनु से कहा, तेरे कारण रोज कॉलेज एकदम गिरते पड़ते पहुंचते हैं। कल से ना तू खुद आया कर, मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी। तनु ने भी सैंडविच खाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी शिल्पा, सामने देख के गाड़ी चला, मेरे बगैर तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। और तू ना मेरे बगैर जाने की सोचना भी मत, वरना तेरे जितने भी राज है ना सब तेरी मम्मी के सामने जाकर उगल दूंगी। शिल्पा ने भी गुस्से और तेज गाड़ी चलाते हुए कहा, साली मुझे ब्लैकमेल करती है, जा अब कल से तुझे लेने ही नहीं आऊंगी। इतनी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तैयार होती हूँ, 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद तुझे लेने आती हूँ, लेकिन तू यहाँ पर तैयार नहीं मिलती, खुद लेट करती है और मुझे ब्लैकमेल करती है। तनु ने धीरे से शिल्पा के स्टोल में अपने हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ शिल्पा के कंधे पर लटकाकर उससे चिपकते हुए कहा, तेरे मुंह में घी शक्कर मेरी प्यारी शिल्पा, साली तो नहीं अपनी भाभी ही बना ले। तेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन कोई कजिन है तो वही बता दे यार। देख मेरा ग्रेजुएशन तो होने वाला है, बस 1 ही साल बचा है। तेरे भाई को पटा लूंगी और तुझे बैठे बिठाए मेरे जैसी भाभी मिल जाएगी। तनु ने फिर आंखें मटकाते हुए कहा, कितना अच्छा होगा ना, तेरे जैसी ननंद मिलेगी जिसे खाना भी पकाना आता है, गाड़ी भी चलाना आता है, बाहर जाकर सब्जियां भी लेना आता है और मम्मी को भी पटाना आता है। कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी हम दोनों की। तभी शिल्पा ने कॉलेज के एंट्रेंस पर जोर से ब्रेक लगाते हुए कहा, अरे ओ शेख चिल्ली, दिन में सपने देखना बंद कर, कॉलेज आ गया, चल जल्दी कर, आज क्ले मॉडलिंग का क्लास है, तुझे याद है ना, क्ले रखकर लाई है ना बैग में, कि वो भी सपनों के साथ घर में ही भूल आई। तनु जल्दी से गाड़ी से उतरी और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा,
डार्लिंग लाई हूं, तू डर मत। जो भी प्रोफेसर बनाने को देंगे मैं उसमें तेरी पूरी मदद करूंगी। चल अब जल्दी चल। शिल्पा गाड़ी स्टैंड की तरफ लगाने चली गई और तनु अपने बैग में अपना सामान चेक कर रही थी। तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई दी और किसी ने कहा, लड़की होकर लड़की को डार्लिंग, तो फिर हमें क्या बोलोगी? तनु गुस्से में पीछे पलटी तो देखा मोटरसाइकिल पर 2 लड़के बैठे थे। सामने का लड़का बहुत ही हैंडसम और आंखों में गोगल लगाए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, और दूसरा लड़का, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अपना मुंह पहले वाले लड़के की पीठ पर टिका के रखा था। तनु उसके पास आई और उसने कहा, ओ मिस्टर हैंडसम, जरा अपनी जबान को संभाल के रखो। यदि मेरा हाथ फिसल गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। उस लड़के ने कहा, माफ कीजिएगा, आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ लोकेशन देख रहा था, मुझे कहीं जाना था। उसकी बात सुनकर तनु को गुस्सा आ गया और वो और उसके करीब आकर उसके कॉलर को पकड़कर कहने लगी, अच्छा बेटा, अभी मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और अब सीधे बन रहे हो। तुम्हारे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़की देखी नहीं जबान फिसल जाती है, और जब लड़की के हाथ में जूती देखते हैं तो बहाना मारने लगते हो। उस लड़के ने भी धीरे से उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और कहा, देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। मैं यहाँ किसी का एड्रेस ढूंढने के लिए खड़ा था, ना कि आपको देखने के लिए। तभी दूर से शिल्पा ने तनु को आवाज देते हुए कहा, तनु जल्दी कर, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ, देर हो रही है, क्लास में जाना है। तनु ने जाते जाते गुस्से में उस लड़के से कहा, दोबारा यदि मेरे सामने उल्टी सीधी हरकतें की ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से इस तरह की कोई हरकत मत करना। तनु के जाते ही उस लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए लड़के ने हंसते हुए उसकी पीठ को ठोकते हुए कहा, यार मोंटी, मुझे नहीं पता था वो झांसी की रानी है, नहीं तो उससे पंगा नहीं लेता। चल अच्छा हुआ आज ढाल बनके तू मेरे सामने था और उसका ध्यान मुझ पर नहीं गया, नहीं तो मेरी तो चटनी ही बना डालती वो लड़की। ये कहकर राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। मोंटी ने गुस्सा होते हुए राजवीर से कहा, देख यार, इस तरह की हरकतें मत किया कर। मुझे ना लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज ही मैं डेनमार्क से आया हूँ और तूने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। मैं कॉलेज इसलिए आया था कि शायद शिल्पा से मुलाकात हो जाए। बहुत साल हो गए, मामा जी से झगड़े के बाद सिर्फ शिल्पा ही थी जिससे मैं फोन पर बात किया करता था, और शायद उसका फोन नंबर चेंज हो गया है, इसलिए 2 साल से बात भी नहीं हो पाई। आज उसे यहाँ देखने आया था। चलो बहुत देर हो गई है, शायद आज वो कॉलेज नहीं आई है। हम लोग निकलते हैं, लोकेशन देखते हैं और चलते हैं वीरू के घर, शायद वीरू मिल जाए। राजवीर ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ यार, सारे दोस्तों से आज ही मिलना है तुझे। इस तरह से कर रहा है जैसे आज ही वापस जाना है। मोंटी ने भी जिस तरफ तनु गई थी उसी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मिलना तो आज ही था सबसे, पर पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं। और उसने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कॉलेज से आगे निकल गया।